हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ, खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। तो सऊदी आने के बाद ना मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह का कोई कंटेंट बनाने का सोचा, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मैंने इस टाइप की कोई वीडियो बनाई नहीं थी। तो मैंने सोचा यार चलो मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन जो है ना वो रिकॉर्ड करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो वैसे तो जो मेरी मॉर्निंग है ना उसका स्टार्ट होने का कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता, क्योंकि जब बच्चे उठते हैं तभी मैं भी उठ जाती हूँ और जब बच्चे सोते हैं तभी मेरी भी नाइट होती है। तो बच्चों की रूटीन बहुत डिस्टर्ब हुई हुई है यहाँ पर। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह जल्दी उठा करूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं और मुझे थोड़ी एनर्जी भी फ़ील होती है। वरना जब लेट सोकर उठो तो फिर पूरा दिन जो है वो ख़राब जाता है। तो आज मेरी मॉर्निंग जल्दी हो गई थी। जल्दी तो नहीं थी, बस ये था कि हो गई थी 10 बजे से। तो मैंने सोचा यार आज अपने लिए बनाती हूँ एक मज़ेदार सा हेल्दी और फिलिंग नाश्ता, क्योंकि यहाँ आने के बाद सीन कुछ यूँ है ना कि मेरा जो नाश्ता करने का शेड्यूल है ना वो बहुत डिस्टर्ब हो गया। बल्कि नाश्ता आप एक तरीके से समझे मैंने ख़त्म ही कर दिया है, क्योंकि 12 बजे मेरे हस्बैंड आते हैं लंच करने के लिए। तो मैं सोचती हूँ कि यार उन्हीं के साथ कर लूँ, बट बीच में ऐसा हुआ था कि मैंने लंच करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसे सुबह उठकर फ़ौरन से नाश्ता करना अच्छा नहीं लगता। और ये मेरी काफ़ी टाइम से रूटीन बनी हुई है। आई थिंक मुझे याद है लास्ट टाइम जब स्कूल में थी तब प्रॉपर नाश्ता करके जाती थी, चाय बिस्किट, चाय पापा, अंडा पराठा, कुछ इस तरह का। लेकिन जब कॉलेज में आई तो फिर जस्ट 1 कप टी और फिर साथ में कोई बिस्किट ले लिया, या फिर नाश्ता अक्सर बाहर ही हो जाता था। तो बहुत ख़राब आदत बनी हुई नाश्ता ना करने की। और यहाँ आने के बाद तो ऑलमोस्ट नाश्ता करने वाली आदत मेरी ख़त्म ही हो गई है। बस कभी कभी जब मेरा दिल करता है तो मैं बॉयल एग के साथ चाय ले लेती हूँ, वरना सिर्फ सिंपल चाय, क्योंकि चाय की मैं बहुत शौकीन हूँ और चाय मैं नहीं छोड़ सकती हूँ तो मेरे साथ ये हिसाब है। लेकिन आज ना काफ़ी टाइम के बाद मेरा दिल किया था कि चलो यार एक फिलिंग से नाश्ता बनाते हैं और नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पर अभी देखिए मैं अपने लिए और अपनी बेटी के लिए ना एक पराठा बना लूँगी। और मेरी बेटी ना बहुत मुझे खाने में तंग करती है, कोई चीज़ प्रॉपरली वो बैठकर खाती नहीं है, लेकिन वो रोटी पराठा शौक़ से खा लेती है। तो मैंने सोचा उसका भी सेपरेट पराठा बनाती हूँ, लेकिन ये पराठा ना मुझसे थोड़ा सा बड़ा हो गया था। चलो कोई बात नहीं यार तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग सुबह उठकर नाश्ते में क्या लेना पसंद करते हैं। आप पिकी ईटर्स हैं या आप कोई भी चीज़ खा लेते हैं। वैसे एक टाइम था जब मुझे नाश्ते में चाय पापा लेना बहुत पसंद था, मुझे बहुत अच्छा लगता था चाय के साथ पापा खाना बहुत वियर्ड लग रहा होगा सुनने में, बट हर किसी की अपनी चॉइस होती है। तो मुझे एक टाइम में चाय पापा बहुत पसंद था, फिर मेरा उससे दिल भर गया। फिर मैंने चाय और बाकर खानी खाना शुरू करी, फिर मेरा उससे भी दिल भर गया। एनीवेज मेरी चॉइसेस फ्लक्चुएट होती रहती हैं। तो यहाँ पर जी चाय हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। मैंने पहले ही चाय रख दी थी पकने के लिए, क्योंकि वो अच्छे से पके ना तभी मज़ेदार लगती है चाय। तो जी यहाँ पर बन रहा है अभी मेरी बेटी का पराठा। और पराठा ना थोड़ा सा साइज़ में बड़ा हो गया था, क्योंकि मैंने ज़्यादा ही पतला बेल लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, चलो खा लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी बड़ी बेटी के साथ ना छोटी बेटी भी खाने लगी है, तो वो खा लेती है हर चीज़। वो मुझे बिल्कुल तंग नहीं करती माशाल्लाह माशाल्लाह से। बट जो मेरी बड़ी बेटी है वो मुझे खाने में बहुत तंग करती है। मैं रोज़ाना नई नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करती हूँ, उसको बना कर दूँ, खिलाऊँ, बट वो 1 से 2 लुक़मे खाती नहीं है। और फिर मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि आप ना ही पूछें। और ना कभी कभी तो मेरा दिल करता है मैं रोने लग जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर इतनी गर्मी होती है और आप गर्मी में इतनी मेहनत से किचन में खड़े हो के जब अपने बच्चों के लिए प्यार से कोई चीज़ बनाएं और बच्चे आगे से वो ना खाएं, तो फिर यार दिल पे क्या गुजरती है ना, कोई मुझसे पूछे आप लोगों के साथ भी ऐसा ऐसा होता होगा, क्योंकि भाई हर मदर के साथ ये सिचुएशन हर मदर को फेस करनी पड़ती है। और मदरहुड ना यार बहुत पेशेंस सिखा देता है इंसान को, जो इंसान के पास पहले तो कभी भी नहीं होती। और मैं ऐसी पर्सन हूँ ना, मैं आपको बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मेरा गुस्सा बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। बट माँ बनने के बाद ना मुझे मेरे अंदर इतनी पेशेंस आ गई है, मैं खुद हैरान होती हूँ कि मुझ में इतना पेशेंस कहाँ से आ गया और मैं इतनी काम कूल डाउन कैसे हो गई। गुस्सा मुझे अभी भी आता है, बट गुस्से को जब्त करना मैंने अब सीख लिया है। और ये वाली मेजॉरिटी इंसान के अंदर खुद ही आ जाती है वक्त के साथ साथ, जब उसके रिश्ते बदलते हैं, जब वो खुद नए रिश्तों के अंदर आता है। और वक्त एक ऐसा टीचर है ना जो हमें सब कुछ सिखा देता है। वो तमाम बातें जो हमने किताबों से भी नहीं सीखी होती, वो हम वक्त के साथ साथ खुद ही खुद सीखते जाते हैं। और आपको पता भी नहीं चलता कि यार हम इतने बड़े हो गए
तो बातें करने के साथ साथ यहाँ पर हमारे पराठे हो चुके हैं रेडी और अब मैं बनाने लगी हूँ अपने और अपनी बेटी के लिए अंडा। तो देखिए यहाँ पर ना अंडों पर भी एक्सपायरी डेट लिखी हुई आती है। वैसे मैं यहाँ आने के बाद इतनी हैरान हुई थी कि यार अंडों की भी एक्सपायरी डेट होती है। यार यहाँ हर चीज़ पर एक्सपायरी डेट लिखते हैं, जबकि शायद चाहे वो एक्सपायर हो उस टाइम लिमिट में या ना हो, लेकिन ये एक अच्छी बात है। इससे इंसान को पता चलता है कि यार ये चीज़ कब बनी थी और कब तक यूज़ करने वाली है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर काली मिर्च और नमक वाला सिंपल सा अंडा, क्योंकि काली मिर्च इतनी तीखी नहीं होती है, वो मेरी बेटी इजीली खा लेती है। मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में कम से कम उसे एक अंडा डेली दिया करूँ, चाहे वो फ्राइड एग हो या बॉयल्ड एग हो, क्योंकि बच्चों को ना प्रोटीन देना चाहिए नाश्ते में। चाहे आप उन्हें फ्रूट दे दें या फिर आप अंडा दे दें या फिर आप कोई भी प्रोटीन की फॉर्म दें, वो आपको ज़रूर देना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको अंडा दिया करूँ, क्योंकि बाकी तो वो कुछ इतनी ख़ास चीज़ें खाती नहीं है, लेकिन वो अंडा शौक से खा लेती है। और अंडे के हेल्थ बेनिफिट भी बहुत होते हैं। और यहाँ हमारा अंडा हो चुका है रेडी। और यहाँ पर अभी मैंने ना एक बहुत बड़ा ब्लेंडर किया था, वो ये कि अंडा बनाने के बाद ना मैं स्टोव बंद करना भूल गई थी, और ये जो मेरा चम्मच जिससे मैंने बनाया ना, ये सारा ब्लैक हो गया। मैं आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हमारी चाय भी हो चुकी है रेडी। अब इसको जल्दी से कप में डालते हैं और गर्मा गर्म से नाश्ता इंजॉय करते हैं। सोचा तो मैंने बिल्कुल सेम यही था कि मैं गर्मा गर्म ही नाश्ता करूँगी, बट नसीब अपना ऐसे कहा है कि हम गर्मा गर्म नाश्ता करें। तो यहाँ पर आ गई थी मेरे इन-लॉज़ की कॉल, जिनसे मैंने काफ़ी लंबी बात करी और मेरी चाय भी ठंडी हो गई और सारा नाश्ता भी ठंडा हो गया। तो जी नाश्ता करने के बाद अब मैं वापस से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि यहाँ पे रखी हुई है मैंने अपनी वॉशिंग मशीन। और ये जो आपको इतने सारे रंग बिरंगी धागे नज़र आ रहे हैं वॉशिंग मशीन में, गाइस ये मेरी एक शर्ट पे डोरी लगी हुई थी उसके धागे हैं। मैंने ये ड्रेस पहनी थी 2-3 दिन पहले, और इसकी जो डोरी थी ना, उसमें वो जो फुंदरे लटक रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉम पॉम, वो निकल के जो गिरा है, तो उसने सारे घर में जो है धागे फैला दिए हैं। अभी मैं इतना समेट चुकी हूँ बाहर, मैंने वैक्यूम भी 2 बार कर लिया है। अभी वॉशिंग मशीन में इनको निकालना बाकी था, क्योंकि मैंने अभी अपने कपड़े वॉश किए हैं, तो ये फिर से इतने सारे जमा हुए हैं। एनीवेज वो मैं क्लीन कर लूँगी। और यहाँ देखिए मेरी औलाद अपना फेवरेट काम करते हुए, रोज़ाना का काम, इनका आलू प्याज के छन्ने से नहीं, ये आलू प्याज निकाल कर खेलते हैं उससे। पता नहीं इतने सारे टॉयज़ हैं, फिर भी इनको टॉयज़ से नहीं खेलना होता, इनको वही वाले काम करने होते हैं जिससे मम्मा का ब्लड प्रेशर हाई हो। तो एनीवेज यहाँ पर भी मैंने वॉशिंग मशीन अच्छे से क्लीन कर लिया, मेक श्योर कर लिया कि कोई धागा ना हो। और अब मैं लगाने लगी हूँ अपने हस्बैंड के कपड़ों का लोड। और मेरी कोशिश होती है कि यार मैं ना रोज़ाना लॉन्ड्री किया करूँ, क्योंकि बच्चों वाला घर है, बहुत ज़्यादा कपड़े भी निकलते हैं बच्चों के भी, और फिर बेडशीट्स भी होती हैं, टॉवल्स भी होते हैं। आपको पता है बच्चों वाले घर में कितने ज़्यादा कपड़े होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि रोज़ाना ही मैं वॉशिंग कर लिया करूँ। तो ये देखिए मैंने इतना क्लीन किया, इसके बावजूद भी मुझे एक स्ट्रेन नज़र आ गया। वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और रोज़ाना ही मेरे रूम का हाल कुछ ऐसे ही हो जाता है। तो आज मेरी बेटी ने ना ये वाला जो बैग है, इसे अलमारी से स्पेशल तौर पे निकाला है, क्योंकि उसको वहाँ पर घुस कर बैठना था। तो नाश्ता बनाने से पहले ना मैंने अपनी बेटी को एक कपकेक दे दिया था, ताकि वो खा ले और उसको ज़्यादा भूख ना लगे। पर जब भी मैं उसको कपकेक देती हूँ ना, वो उसका सारा चूरा चूरा बनाकर फैला देती है, तो मुझे इतना अजीब सा लगता है। मैं उसको नहीं देना चाहती, बट आपको पता है बच्चे ज़िद करते हैं। और वो इस अलमारी में भी इसीलिए जाती है बार बार, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर ना मम्मा पापा ने बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें रखी हुई होती हैं। तो आपको पता है जब बच्चों को एक बात पता चल जाए तो वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं वो सारी चीज़ों की जो जगह है ना, उसको चेंज करके कहीं और रख दूँ। तो अभी यहाँ पर ना देखिए, वो जो कपकेक उसने अलमारी में सारा फैलाया हुआ, वो मैं क्लीन करूँगी। तो अलमारी से तो मैंने क्लीन कर लिया था, वो नीचे कारपेट पे इतनी बुरी तरीके से चिपक गया था कि मैंने सोचा यार वैक्यूम निकालती हूँ और अच्छे से ना वैक्यूम करती हूँ, क्योंकि देखिए पूरे घर में बल्कि पूरे कमरे में ये फैला हुआ था। काका शो मी योर हैंड। ये देखें बेबी अनियन ये उठाकर लाई है किचन से। मैं काम कर रही थी किचन में, और इसने देखें ये बाबा की पता नहीं क्या निकाल ली, एक छोटी सी। इधर दिखाओ। ये होता है मेरे साथ जब ना मैं आपको अनियन, ये गंदी होती है, ये खाना ये खाते नहीं है इसको। नहीं ये नहीं दूंगी। देखिए कह रही है कि मेरी हथेली पे रखें। जब भी मैं जाती हूँ वो ड्रॉ भी खुली हुई होती है, और ये ड्रॉ हमेशा खुली होती है। तो बस ये जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था ना कि जब मैं किचन में होती हूँ तो कमरे का बुरा हाल होता है, तो वो मैंने ये बताया था। अभी इसका हाल बुरा हो चुका है थोड़ा बहुत, तो मैं न्यूट कर चुकी हूँ, दोबारा से करूँगी।
अभी मैंने यहाँ पर ना अपना फ़ोन लगा दिया है ट्राइपॉड पे और अब मैं वैक्यूम करने से पहले मैं अपना ये बेड बना लूँगी। और अब ना मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, बच्चों को नाश्ता कराने के बाद अपना बेड बना लेती हूँ और ये जो सारे ब्लैंकेट वगैरह रखे हैं ना, कंफर्टर, उनको तय लगा लेती हूँ। स्टार्टिंग में क्योंकि जब हम यहाँ पर आए थे ना तो उस वक्त सर्दियाँ थी, तो मैं क्या करती थी, सुबह उठकर नाश्ता कराने के बाद बच्चों को ना बेड नहीं बनाती थी। तो बच्चे क्या करते थे, उल्टी वगैरह कर रहे हैं, उसके ऊपर अपना दूध गिरा रहे हैं, फीडर गिरा रहे हैं, तो वो ना फिर बहुत स्मेल आने लग जाती थी ब्लैंकेट से। और आपको पता है ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो एवरीडे वॉश नहीं हो सकती। तो अच्छा, मैं आपको यहाँ टिश्यू दिखा रही हूँ। देखिए मेरी छोटी बेटी का फेवरेट काम है टिश्यू निकाल निकाल के खाती है, और हमारे इतने ज़्यादा टिश्यू ऐसे वेस्ट में चले जाते हैं, पता नहीं इसको ये कहाँ से ये शौक हो गया है। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी कि मैं बेड बनाती नहीं थी पहले, लेकिन अब मेरी ये रूटीन हो गई है कि मैं सबसे पहले ना बच्चों को नाश्ता कराने के बाद बेड बना देती हूँ, ताकि वो इस तरह उल्टी वगैरह ना इसके ऊपर ना करें, क्योंकि फिर बहुत स्मेल आती है, हस्बैंड को भी बुरा लगता है। तो अब मैंने अपनी रूटीन का पार्ट बना लिया है कि बच्चों को नाश्ता कराने के बाद सबसे पहले अपने बेड सेट करती हूँ, सारी चीज़ों को तय लगाती हूँ। और मेरे साथ पता है क्या होता है, जब मैं ये तय लगा कर रखती हूँ ना ब्लैंकेट्स वगैरह, तो मेरी बेटी को जैसे वो इंतज़ार कर रही होती है कि मम्मा जल्दी से ये ब्लैंकेट तय करें और मैं जो है ना उनको फैलाऊँ। तो देखिए अभी यहाँ पर मैंने अपनी जो छोटी वाली बेटी है उसका कॉट वगैरह साफ़ करके सारे ब्लैंकेट रखे हैं, और अभी 5 मिनट नहीं गुजरेंगे कि इन ब्लैंकेट्स का हाल अभी देखेंगे। ये मैंने रखे हैं ना यहाँ पे, तो बस इसको अब पता नहीं इसके साथ खेलना है, इस पर जंपिंग करनी है। हार्डली 5 मिनट्स भी नहीं गुजरे थे और उसने वो सारे ब्लैंकेट निकाल के वापस से बेड पे डाल दिए। और ये रोज़ का काम है, मतलब एवरी डे मैं ब्लैंकेट सारे तय करके रखती हूँ और वो ब्लैंकेट के ऊपर जाकर जंपिंग करती है। तो एनीवेज, अब तो मुझे इस सब चीज़ों की ना आदत हो गई। मैंने आपको पहले बताया था ना वीडियो में कि मदरहुड आपको पेशेंस सिखा देता है। तो येस, आई स्टिल रिमेंबर जब पहले शादी से पहले जब मैं काम करती थी, अपने घर को सेट करती थी और कोई आकर सोफे पर ऐसे बैठ जाता था, चादर ख़राब कर देता था, तो आई वॉज लाइक मैड। मैं इतना गुस्सा मुझे आता था, मैं कहती थी यार मैंने काम किया है, तुम अभी यहाँ पे आके बैठ गए। स्पेशली मेरा भाई बड़ा इस चीज़ का ना शिकार हुआ था, वो कहता था यार ये सफाई करती है, हमारे लिए मसला आ जाता है। तो अब वो सारी चीज़ें जब मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है। और ये प्यारे प्यारे से जो 2 पिलोज आप देख रहे हैं स्टार और मून वाले, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने बना कर दिए थे बच्चों के लिए, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो एनीवेज यहाँ पर डस्टिंग वगैरह करने के बाद और सेटिंग करने के बाद जो है वो मैंने वैक्यूम में स्टार्ट कर दिया। देखिए कितनी बुरी तरीके से ये जो केक था ना ये कारपेट पे चिपक गया था। और मुझे ना कारपेट लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अपने रूम में या पूरे घर पे। मैं चाहती हूँ कि बस एक वो जो सेंटर कारपेट होता है वो हो, लेकिन अब आपको पता है बच्चों की वजह से ना ये लगाना मजबूरी है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो फिर इतना गिरते हैं ना बार बार, तो ये कारपेट से ना काफ़ी सपोर्ट हो जाता है। तो मैंने इसकी ना ये बड़ी वाली अटैचमेंट, छोटी वाली अटैचमेंट निकाल के बड़ी वाली अटैचमेंट से मैं इसको ज़ोर ज़ोर से जो है ना वो निकालने की कोशिश कर रही हूँ। और ये मेरा कारपेट है डार्क कलर का ना, मतलब डार्क ब्राउन कलर का, और इसका जो हाल है ना वो मैं आपको बताती हूँ, इतना कोई ख़राब हो गया है क्योंकि रोज़ आने इस बेचारे पे कभी दूध गिर जाता है, कभी सूजी गिर जाती है, कभी इस पर पानी, कभी चाय गिर रही है। बच्चे हैं आपको पता है वो गिराते रहते हैं। और देखिए मेरी बेटी जब मैं वैक्यूम करती हूँ ना वो मुझे इंस्ट्रक्शन दे देती है, मम्मा ये भी लगा लो, वो भी लगा लो। तो यहाँ पर वो मुझे इतना तंग कर रही थी कि इतने में ना अचानक से भाई आ गए, तो मैंने उसको कहा जाओ मामू आ गए, मामू के पास जाओ ना। तो वो फिर मामू के पास चली गई और फिर बाकी का वैक्यूम मैंने आराम और सुकून के साथ किया। और आप लोगों ने नोटिस किया कि वैक्यूम लगाना भी अच्छी खासी एक्सरसाइज होती है, काफ़ी मेहनत लगती है वैक्यूम लगाने में, ख़ास तौर पे इतने मोटे और खुरदुरे कारपेट पे। तो यहाँ पर देखें कारपेट का हाल आपको दिख ही रहा होगा, जगह जगह आपको स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि मुझे कारपेट का कलर बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्योंकि इस पर जो कुछ भी गिरता है ना वो फ़ौरन से ना वाजे होना शुरू हो जाता है, और फिर मुझे उसको अच्छे से ना क्लीन करना पड़ता है गीले कपड़े से और वैक्यूम से। तो बस जी मेरा सारा जो दिन है वो इसी तरह गुजरता है, बच्चों के साथ सफाइयाँ करते हुए। बीच बीच में मैंने और भी बहुत सारे काम किए थे, जैसे कि वॉशरूम को क्लीन करना, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और इतने सारे ऐसे काम होते हैं जो डेली होते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मेरा रूम अल्हम्दुलिल्लाह नीट हो चुका है अराउंड 1 आवर। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 1 घंटे तक ये साफ़ सुथरा रहे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, होप यू गाइस लाइक इट। और टाइम भी हो चुका है 6:30। तो अब मैं जाऊँगी किचन में और आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।